नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। डीएनटी समाज का 18 जनवरी को भर्तरी धाम में महासंगम। 10 सूत्री मांग पत्र के लिए सरकार पर बनाएंगे दबाव। विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पैसे के लेन देन को लेकर पति पत्नी में हुआ था विवाद। गडरिया लोहार की अनूठी परंपरा, हाथी के साथ निकाली शव यात्रा। विवेकानंद जयंती पर आयोजित हुआ राष्ट्रीय युवा दिवस पखवाड़ा। एबीवीपी खैरतल ने किया शोभा यात्रा और विचार गोष्ठी का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। भारत विकास परिषद शाखा राजगढ़ द्वारा तालाब राज के कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में विवेकानंद जयंती को नशा मुक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत मनाया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम मां भारती विवेकानंद की छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर अध्यक्ष पद्मा गोयल, लोकेश रावत तथा शाला प्रमुख अंजना गुप्ता ने विवेकानंद की जीवनी पर प्रकाश डाला और बच्चों को उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही नशे से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में बच्चों को समझाते हुए कहा कि समाज को नशा मुक्त करने में सभी के योगदान देने की बात दोहराई। कार्यक्रम के अंत में सभी को नशा ना करेंगे ना करने देंगे की शपथ दिलाकर कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। इसके साथ भारत विकास परिषद द्वारा शाला के जरूरतमंद बच्चों को गर्म स्वेटर व जुराबें प्रदान की गई। अलवर जिला परिषद में साधारण सभा की बैठक से पहले कांग्रेस पार्षद जगदीश जाटव ने जिला प्रमुख पर गंभीर आरोप लगाते हुए अनोखे तरीके से विरोध दर्ज कराया। वे पराती और फावड़ा लेकर जिला परिषद परिसर पहुंचे और साधारण सभा की बैठक में भी इन्हें साथ लेकर बैठे। जगदीश जाटव ने आरोप लगाया कि जिला प्रमुख द्वारा खुलेआम पक्षपात किया जा रहा है। चहेते सरपंचों को विकास कार्यों के लिए पैसा दिया जा रहा है, जबकि कांग्रेस पार्षदों को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनता सवाल कर रही है और जवाब देने की स्थिति में पार्षदों के कपड़े तक फाड़े जा रहे हैं। कांग्रेस पार्षद ने मनरेगा को लेकर भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ना मजदूरों को काम मिल रहा है और ना ही समय पर मजदूरी। चेतावनी दी कि अगर हालात नहीं सुधरे तो कांग्रेस पार्षद आंदोलन को और तेज करेंगे। तनख्वाह नहीं मिल रही, उनके खाते में नहीं मिल रहे, कर्मचारी काट नहीं रहे और अखबार में डेली जिला परिषद की खबर आती है भ्रष्टाचार की 4 साल से। और दूसरी बात यह है कि इसमें मैं भी कहता हूं कि सरकार नाम बदले, जिला परिषद की जगह इसको भ्रष्टाचार परिषद कर दे अलवर से। और यहाँ के जो मंत्री हैं संजय शर्मा जी और यहाँ से जो विधायक हैं राजस्थान अलवर जिले से जो विधायक हैं, और वो आते ही नहीं मीटिंग में। इनके कहने से रेस्पिर कलेक्टर नहीं आ रहे मीटिंग में, बार बार कहते कहते 4 साल तो निकल गई। और यूं करें विकास हो रहा है, राजस्थान विकास हो रहा है। आज धरातल पे विकास के नाम पे कुछ नहीं है, जीरो है। आज जॉब कार्ड जहाँ 100 काम चलते थे मजदूरों पे, आज सरकार ने 10 भी आदमी नहीं लग रहे नरेगा के मजदूरों के लिए, और सरकार ने काम में नाम बदलने में लगी पड़े। उससे फायदा क्या होता है नाम बदलने से? कभी आप कागज लेके आते हैं, कभी फाड़ो लेके आते हैं। हाँ, तो अब हम यहाँ पे कागज लेके आते हैं काम के लिए, नहीं विकास के लिए। नाम पे कुछ नहीं, हम खाली कोरम पूर्ति होते भाई, समोसा कचौरी खा लो और बस मीटिंग में साइन करके चले जाओ, कुछ लेना देना। जिला प्रमुख तो राजनीतिक स्टंट बताते हैं इसको। अब वो जिला प्रमुख जी राजनीति को स्टंट बताते हैं, लेकिन हमारे को कुछ मिलता है तभी पब्लिक तो हमारा कपड़ा फाड़ देती है ना। प्रमुख साहब तो अपने चाहते इनको सरपंच को पैसे दे देते हैं, तो जिला पार्षद को कुछ देते नहीं। उससे क्या फर्क? वो तो राजनीति स्टंट बताए तो प्रमुख साहब को है। मुंडावर उपखंड क्षेत्र के गांव ततारपुर निवासी दीपक कुमार पुत्र लालचंद यादव के भारतीय सशस्त्र सेना में चयन होने पर क्षेत्र में हर्ष और गौरव का माहौल है।
इस उपलब्धि पर ततारपुर चौराहा स्थित एसके डिफेंस एकेडमी परिसर में श्री श्याम मित्र मंडली की ओर से दीपक कुमार का भव्य सम्मान किया गया। सम्मान समारोह में दीपक कुमार को साफा व माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी गई तथा खाटू नरेश का चित्र भेंट किया गया। इस अवसर पर एसके डिफेंस एकेडमी के निदेशक संदीप कुमार यादव का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने बताया कि एसके डिफेंस एकेडमी ततारपुर चौराहा द्वारा अब तक 1700 से अधिक युवाओं का चयन भारतीय सेना एवं अन्य सेवाओं में हो चुका है, जो क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। दीपक कुमार की सफलता से क्षेत्र के युवाओं को देश सेवा के लिए नई प्रेरणा मिलेगी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। सभी ने दीपक कुमार के उज्जवल भविष्य की कामना की। अलवर जिले के खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने एवं युवाओं में फिटनेस के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से अलवर टाइगर मैराथन 2026 का आयोजन 8 फरवरी 2026 को किया जाएगा। मैराथन में 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की दौड़ आयोजित होंगी, जिसको लेकर अलवर सांसद टीम सदस्य वेद प्रकाश यादव द्वारा ततारपुर चौराहे पर स्थित एसके डिफेंस एकेडमी में युवाओं को मैराथन के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने बताया, आयोजन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार किया जाएगा, जिसमें जिले सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में धावकों के भाग लेने की संभावना है। आयोजन समिति के अनुसार मैराथन में पुरुष एवं महिला धावकों के लिए अलग अलग आयु वर्ग में आकर्षक पुरस्कार रखे गए हैं। 21 किलोमीटर दौड़ में विजेताओं को नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। वहीं 10 किलोमीटर दौड़ में भी विभिन्न आयु वर्गों के अनुसार पुरस्कार तय किए गए हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों को 50% तक की छूट के साथ पंजीकरण की सुविधा दी गई है। मैराथन में भाग लेने के लिए इच्छुक धावक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण से संबंधित जानकारी और नियम वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोजन से न केवल खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि अलवर को एक स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के रूप में पहचान भी मिलेगी। आयोजन समिति ने अधिक से अधिक खिलाड़ियों और फिटनेस प्रेमियों से इस मैराथन में भाग लेकर आयोजन को सफल बनाने की अपील की। इस दौरान रणधीर सिंह चौधरी, निदेशक संदीप यादव, अमित, इंद्र कुमार मिश्रा मौजूद रहे। यातायात ट्रैफिक इंचार्ज संजय शर्मा के नेतृत्व आज शहर में बेतरतीब खड़े और जाम लगाने पर 8 ई रिक्शा को जब्त किया गया। ट्रैफिक इंचार्ज संजय शर्मा ने बताया कि शहर के होप सर्कस, घंटाघर और काशीराम चौराहे पर ई रिक्शा चालक बेतरतीब ई रिक्शा खड़े कर देते हैं, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है और जाम लग जाता है। आमजन की शिकायत पर आज कार्रवाई की गई, जिसमें 8 ई रिक्शा जब्त कर चालान की कार्रवाई की गई। किसी के पास आरसी नहीं तो किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिला। सर, ये ई रिक्शा पे जो कार्रवाई की गई है, कितने जब्त किए गए हैं, क्या कारण रहा? बिल्कुल पुराने शहर में खासकर होप सर्कल, सर्कस, घंटाघर और काशीराम चौराहे वगैरह पे ज़्यादातर समस्या ई रिक्शाओं से जाम लगने की रहती है और आमजन की भी ये आम शिकायत है। तो इसलिए ई रिक्शाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इनको चेक किया गया, तो किसी पे लाइसेंस नहीं था, किसी की आरसी नहीं थी और कोई लो पार्किंग में खड़ा था, रोड को जाम करके खड़ा हुआ था। तो इसलिए कार्रवाई करते हुए हमने कुल 8 ई रिक्शाओं को जब्त कर ट्रैफिक थाने पर खड़ा कराया गया है और जिनके संदर्भ में अग्रिम जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी। सर, कितना चालान हो सकता है इनका? वो अलग अलग है, जो जिस पे डीएल का अलग है, पॉल्यूशन का अलग है, आरसी का अलग है और जो भी है नो पार्किंग का अलग है। वो जिस हिसाब से उनके चालान बनाए गए उसी हिसाब से उनका चालान बनाए। श्री श्याम मंदिर में द्वितीय विशाल अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। और अब खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
रामगढ़ थाने में महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले की रिपोर्ट दर्ज हुई है। पीड़िता की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। पीड़िता ने अपने पिता के साथ रामगढ़ थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट के अनुसार विवाहिता ससुराल से अपने पीहर आई हुई थी और किराना का सामान लेने पास की एक दुकान पर गई थी। दुकानदार और एक अन्य व्यक्ति ने उसे दुकान के अंदर खींच लिया। दुकान के अंदर ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने गुरुवार को रिपोर्ट दर्ज करने के बाद शुक्रवार दोपहर बाद पीड़ित महिला का मेडिकल परीक्षण करवाया है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पीड़िता को नियमानुसार सुरक्षा और सहायता उपलब्ध कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है। नाथ समाज के नेतृत्व में डीएनटी समाज का महासंगम 18 जनवरी को भर्तरी धाम अलवर में होगा, जिसमें हजारों लोगों के भाग लेने की संभावना है। ये डीएनटी महासंगम इन समाजों की 10 सूत्री मांगों को मानने के लिए सरकार पर दबाव डालने का काम करेगा। आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डीएनटी समाजों द्वारा बालराई में जबरदस्त आंदोलन किया था, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया था। करीब 30 घंटे हाईवे जाम रहा था और आखिर में सरकार को झुकना पड़ा और वार्ता के लिए सहमत होना पड़ा। 5 दिसंबर 25 को डीएनटी संघर्ष समिति के अध्यक्ष लालजी रायका और रतन नाथ के नेतृत्व में सरकार से वार्ताएं हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार ने मांगों पर सकारात्मक विचार करने के 2 माह का समय मांगा था, जो 5 फरवरी को समाप्त हो रहा है। संघर्ष समिति ने कहा है कि यदि सरकार डीएनटी की मांगे मानने में आनाकानी करती है तो संघर्ष समिति दोबारा से बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। नाथ समाज भी डीएनटी का हिस्सा है और हर आंदोलन में उसकी अहम भूमिका रही है। डीएनटी महासंगम आंदोलन का ही एक भाग है। इसमें डीएनटी के सभी 32 समाज भाग ले रहे हैं। ये प्रेस वार्ता जो डीएनटी का जो महासंगम हो रहा है, ये जो राजस्थान में जो डीएनटी का आंदोलन चल रहा है, जो पहला आंदोलन पाली में हुआ था, दूसरा आंदोलन जोधपुर में हुआ था, तीसरा आंदोलन जयपुर में हुआ था और चौथा आंदोलन भीलवाड़ा में और लास्ट जो आंदोलन हुआ था पाली बालरई में, उसमें ज़बरदस्त हमारी सरकार से टकराव हुआ था और उसमें आंसू गैस के गोले और सरकार से टकराव की स्थिति ऐसी बनी थी कि उसमें हमारे 78 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे और इसमें सरकार बैकफुट पे आ गई थी और सरकार ने हमें वार्ता का 26 नवंबर का टाइम दिया था, उसको बढ़ाकर उन्होंने 29 नवंबर कर दिया। 29 नवंबर के बाद में 5 दिसंबर को हमारी सरकार से वार्ता हुई और वार्ता में हमने जो आंध्र मॉडल है, जो ओबीसी में अलग से डीएनटी को 10% आरक्षण दिया जाना चाहिए, उसके लिए हमने मांगे रखी है। कुछ हमारी जातियों की विसंगति, लेकिन हमारी पहली मांग आरक्षण, डीएनटी में अलग से आरक्षण दिया जाए। क्या सभा वगैरह ये 18 जनवरी 2026 को भर्तरी में डीएनटी का बड़ा महासंगम हो रहा है। उसमें पूरी 32 जातियां आ रही हैं और सभी मिल एकजुट होकर हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। सदर थाना अंतर्गत गांव बुर्जा में एक 26 वर्षीय विवाहिता ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतका की पहचान ज्योति कोहली के रूप में हुई है। ज्योति का विवाह वर्ष 2015 में गांव बुर्जा निवासी गुलाब कोहली के साथ हुआ था। दंपति के 2 बच्चे हैं, जिनमें एक 8 वर्षीय बेटा और एक 5 वर्षीय बेटी शामिल है। परिजनों और पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गुलाब कोहली और उसकी पत्नी ज्योति के बीच आपसी कहासुनी हो गई थी। बताया जा रहा है कि गुलाब ने किसी परिचित को 15,000 रुपए उधार दे रखे थे, जो वापस नहीं मिल रहे थे। इसी बात को लेकर घर में विवाद हुआ। झगड़े के बाद गुलाब घर से बाहर चला गया और पीछे से ज्योति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सदर थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंपकर मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो क्या नाम है तुम्हारा? गुलाब। कहाँ के रहने वाले? बुर्जा। क्या हुआ है? पूरी घटना क्या है? पूरी घटना ये है, मैं सुबह खाना खाने से पहले गया था, कोई जिसको मैंने पैसे दे रखे ना उसके पास गया था। उसने पैसे इनकी में से बोली कि जिसने पैसे मुझसे लिए है उसने किसी दूसरे को दे दिया मेरे पैसे 15,000 रुपये। तो वो देने की मेरे को बोल रहा तो मैं से ये बोली कि ये देगा जब पैसा, या ना तो साफ मना कर दी देने की, ये तो देगा जब पैसा, जब इसके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे, जब देगा ये। तो मैंने ये बात आकर ज्योति को बोली कि ऐसे बोल रहे हुए तो ज्योति ने मेरे को गाली गुप्तार काटना शुरू कर दिया, लड़ाई करना स्टार्ट कर दी। में से स्टार्ट करने के बाद ज्योति कौन है? भाई फिर मैं वहाँ से ये बोल के गयो कि मैं वजीगर जा रहा हूँ, तेरा गुस्सा ठंडा हो जाएगा, जब मैं आ जाऊँगा। तो मैंने पहले तो शेपिंग करवाई, मेरे को ऐसा पता ही नहीं था घर ऐसे काम हो जाएगा, नहीं मैं जाता ही नहीं। मैंने पहले शेपिंग करवाई। शेपिंग करवाने के बाद मैं थोड़ी देर बाजार में बैठ के 1-1.5 घंटा बैठ के मैंने कोई तरह ये लड़ाई शांत हो जाएगी, लड़ाई बुझ जाएगी। घर आके देखा तो ज्योति नहीं थी, वो लटका पड़ा था, अंदर लटका पड़ा था।
ये बात थी। बस। शादी कब हुई तुम्हारी? 2015 में। बच्चे कितने? 2 बच्चे हैं। कितने कितने साल? एक तो 8-1 साल की तो लड़की है और 5.5 या 6 साल का लड़का। पढ़ते हैं? हाँ। पहले भी कभी तुम्हारा विवाद हुआ था? नहीं, पहले छोटी मोटी तो होती करती रहे घर में, सबके ही होती है वो तो। छोटी मोटी हुई थी और वैसे कुछ भी पहले नहीं। भी इसने प्रयास किया है कभी ऐसा करने का? पहले किया था ना। क्या किया? पहले एक दिन तो इसने पहले वो नहीं आता मिट्टी तेल, मिट्टी तेल डाल लिया था खुद के ऊपर पहले, फिर जो इसको उस टाइम बचा ली मैंने और भैया ने बड़ा ने। आग लगा ली थी? न लगाने वाली थी। क्यों, क्या हुआ उस समय? उस समय हुआ कुछ नहीं, हमारी सास वास है जो ये बिना बात को लड़ने पहुंच गई थी। कोई बात तो हुई होगी जब तो लड़ने पहुंची। बात ही तो कुछ नहीं थी, बात ये थी कि ज्योति तो ये बोल रही कि मैं मेरे घर पे नहीं जाऊं, उधर मम्मी के पास, और ये नुखरा नु के चल। जब हमारी शादी हुई सी उस टाइम की बात है। पियर ले जाने की? हाँ, जबरदस्ती से लेके जा रही थी इसको। गुस्से की तेज थी ये? गुस्से की तेज ये, इससे कुछ बात वो नहीं होती। सहन। क्या नाम तुम्हारा? गुलाब। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खैरतल इकाई द्वारा स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा एवं विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बिजली घर से हुआ, जहां से शोभा यात्रा अनुशासन एवं उत्साह के साथ प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए अग्रवाल धर्मशाला पहुंची। शोभा यात्रा में विद्यार्थियों ने स्वामी विवेकानंद के चित्र, बैनर एवं प्रेरक नारों के माध्यम से उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाया। युवाओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। शोभा यात्रा के पश्चात अग्रवाल धर्मशाला पर आयोजित सभा में स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन एवं युवाओं के लिए उनके संदेशों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रवीण लांबा ने अपने उद्बोधन में कहा कि स्वामी विवेकानंद का जीवन आज के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे आत्मविश्वास, अनुशासन एवं राष्ट्र भक्ति के भाव के साथ समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। गाड़िया लोहार समाज में सामाजिक एकता और परंपराओं का अद्भुत उदाहरण उस समय देखने को मिला जब 90 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति के निधन के बाद उनकी शव यात्रा पूरे सम्मान और धूमधाम के साथ निकाली गई। ये भव्य शव यात्रा सूर्यनगर डी ब्लॉक से प्रारंभ होकर NAB शमशान घाट तक पहुंची, जिसमें समाज के सैकड़ों लोग शामिल हुए। मृतक बुजुर्ग का नाम जागा बताया गया है। उनके निधन की खबर मिलते ही पूरे गाड़िया लोहार समाज में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन समाज की परंपरा के अनुसार इस शोक को सम्मान और सामूहिक सहयोग में बदलते हुए अंतिम विदाई को भव्य रूप दिया गया। शव यात्रा की खास बात ये रही कि इसमें सबसे आगे जयपुर से विशेष रूप से मंगवाया गया हाथी चल रहा था। हाथी को पारंपरिक सजावट के साथ तैयार किया गया था, जो पूरी यात्रा का केंद्र आकर्षण बना रहा। हाथी के पीछे घोड़े, डीजे, वाहन और समाज के लोग चल रहे थे। डीजे की धुन पर समाज के युवक नाचते गाते नजर आए। वहीं पारंपरिक बाजों की गूंज ने पूरे माहौल को अलग ही रंग दे दिया। परिजनों और समाज के लोगों के अनुसार इस पूरे आयोजन पर करीब 3 लाख रुपए का खर्च आया। ये राशि गाड़िया लोहार समाज के लोगों ने आपसी सहयोग से एकत्र की। समाज में ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है कि किसी भी सदस्य के निधन पर पूरा समाज आर्थिक और सामाजिक रूप से साथ खड़ा होता है, ताकि अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया जा सके। NAB शमशान घाट पहुंचने के बाद विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के दौरान माहौल भावुक हो गया, लेकिन साथ ही समाज की एकजुटता और परंपराओं पर गर्व भी साफ नजर आया। गाड़िया लोहार समाज की शव यात्रा न केवल एक व्यक्ति के अंतिम विदाई थी, बल्कि ये समाज की संस्कृति, परंपरा और सामूहिक सहयोग की मजबूत मिसाल भी बनी। क्षेत्र में इस भव्य अंतिम संस्कार की चर्चा दिन भर होती रही और लोगों ने इसे एक अनूठी सामाजिक परंपरा के रूप में देखा। उम्र ही 90 लगा लेता, 85 साल। ये सूर्यनगर में डी ब्लॉक में। क्या हुआ था? कुछ भी ना, कल तो सही हो, पर 2 बजे तो बता दिया कि जब बीमार हो गए तो ये शानी हॉस्पिटल में गया, यानी बिल्कुल दम दे दिया। अभी शव यात्रा निकालते हैं? हाँ, ऐसे निकालते हैं आप? यात्री वैसे लगाइए जैसे शबर ने मिलकर। इसका पैसा ना इसके पास, इसका पैसा नहीं है। जैसे हम घर गुवाड़ी है कहा ना, शबर ने कहीं 1000 दिया, 5000 दिया, 1000 सब अभी आके पास बूढ़ी है आज समझ में। ये समाज का पंच है समझ में। कुछ 1000 या नहीं दिया, 500 या नहीं दिया, 1000 या नहीं दिया, कुछ या नहीं दिया,
कुछ मैंने दिया। भाई नाम क्या है आपका? रोहित। तो ये ऐसे शोभा यात्रा निकाली है, हाँ, हमारे यहाँ ऐसे ही निकालते हैं, जैसे सब समाज इकट्ठे करके, जैसे कोई 1000 कोई 2000 ऐसे समाज की वजह से यात्रा निकालते हैं हमारे हर बूढ़े की। ऐसे ही कहाँ से यात्रा निकाली गई है? ये निकाली थी सूर्यनगर डीवी लोग, यहाँ पे लोहार लेके आए, बस्ती। यहाँ पे लेके आए। हाँ, उम्र कितने दिन की? 90 साल। राजस्थान में चल रहे एसआईआर के अंतिम चरण में अचानक 1397 मतदाताओं के खिलाफ आपत्तियां दर्ज होने से ग्रामीण इलाकों में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सुनियोजित तरीके से झूठी और फर्जी आपत्तियां दर्ज कराकर मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है तथा उनके नाम मतदाता सूची से हटाने की साजिश रची जा रही है। पंचायत समिति प्रधान नसरू खान के नेतृत्व में गुरुवार को ऊंटवाल गांव के सैकड़ों ग्रामीण एसडीएम कार्यालय पहुंचे, लेकिन एसडीएम के फील्ड में होने के कारण ग्रामीणों को कार्यालय में इंतजार करना पड़ा। ग्रामीण मौसम, नवाब खान, जफर और सुबा खान ने बताया कि एसआईआर आपत्ति अभियान के अंतर्गत उनके गांव के 106 मतदाताओं के खिलाफ आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जितने मतदाताओं को मृतक दर्शाकर आपत्ति दर्ज की गई है वे सभी जीवित हैं और स्वयं एसडीएम कार्यालय पहुंचकर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं और मांग की है कि आपत्ति दर्ज कराने वाले का पहचान पत्र संलग्न करना चाहिए, जिससे स्पष्ट हो सके कि किसने आपत्ति दर्ज कराई है। वहीं प्रधान नसरू खान ने बताया कि इसी तरह का मामला एक दिन पहले पिपरोली गांव से भी आया था। तब कांग्रेस नेता आर्यन जुबेर भी ग्रामीणों के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे। ऊंटवाल गांव के ग्रामीणों ने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और फर्जी आपत्तियां लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम गलत तरीके से नहीं कट सके। नाम है आपका? दीनू। कैसे आए हो यहाँ पर? घोषित कर दिया मुसलमान, मृत घोषित कर दिया। किन लोगों ने? नहीं करा नवाब बना उसने बड़ी सारी आपको मृत घोषित कर दिया? हाँ, जिंदा तो एसडीएम के पास आए हो? पास आया मामला है प्रधान जी जो आज यहाँ पहुँचे। 15 जनवरी तक एसआईआर की आपत्ति दर्ज करने का वो था तारीख, लेकिन इसमें 1397 आपत्तियाँ आई दर्ज हुई थी, लेकिन उसमें इस तरह के लोगों का नाम काटा गया जो कांग्रेस विचारधारा के लोग थे। जैसे पिपरोली का मामला था, 113 लोगों का नाम काट दिया। उन्होंने कल यहाँ के हकाम में किया था, प्रदर्शन किया था। इस तरह से आज देरेबास के लोग आए हैं, इनके भी 106 आदमियों को पत्र दिखा दिया, किसी को सिर्फ दिखा दिया। कितनी गलत बात है, संवैधानिक अधिकार को हनन नहीं है, तो सीधा ही बहुत गलत बात है। इसमें हमारे बड़े लीडरों से बात करेंगे, बड़े नेताओं से इसको धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए तो हम, ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह के नाम को काटना, जिस आदमी के संवैधानिक अधिकारों को ख़त्म किया जा रहा है, और ये खास करके मेयो कम्युनिटी के लोगों को नाम काटा जा रहा है जो कांग्रेस बिलोंग करते हैं। नहीं, वहाँ एससी के लोग भी उनका नहीं काटा नाम। ये बहुत गलत व्यवस्था है और इसलिए हम एसडीएम को ज्ञापन देंगे। अभी एसडीएम साहब कहीं गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे और हम चाहे 2 घंटे लग जाएँ, 3 घंटे लग जाएँ, जब तक वो नहीं आएंगे जब तक यहाँ रहेंगे। आपका? नवाब। आपके नाम से जो आपत्ति लगाई गई है उसमें कितने लोगों के नाम काटे गए और आपके परिवार में से कितने? 6 तो मेरे परिवार की वोट काट दी और टोटल 106 वोट कटे गांव में, पूरे गांव में, और मेरे खुद परिवार के 6 वोट काट दिए। मेरे ये आरोप लगा दिया है कि तूने नवाब का नाम से उसने वोट कटवाई है गाँव की। आप बीएलए हैं? हाँ, मैं बीजेपी का बीएलए हूँ। तो आपके नाम से कितने वोट कटवाने के लिए अपील की आपने, एप्लीकेशन लगाई? 106 कटे मेरे नाम से। तुम्हारे नाम से ये सर? मेरे नाम से कटे और मैंने कोई किसी को एप्लीकेशन नहीं। आपको कैसे पता लगा कि आपका नाम से ये काटा गया है? वो लिस्ट जारी हुई है, जब उसके बाद में गांव में जब पता लगा है मेरे लिस्ट निकलवाई है मैंने। कोई बीएलओ पहुंचा आपको सूचना देने के लिए? नहीं, कोई नहीं पहुंचा। हल्दीना रोड स्थित न्यू जोशी मिष्ठान भंडार पर बाबा श्री श्याम के जागरण का आयोजन करवाया। ये जागरण शंभुदयाल जोशी के पुत्र गोविंद जोशी, पत्नी कविता जोशी व राजेंद्र जोशी, पत्नी ललिता जोशी के द्वारा करवाया गया। पूजन संजय शर्मा शास्त्री, बीजवाड़ व श्री श्याम मंदिर महंत पंडित हरिप्रसाद आचार्य के द्वारा किया गया, जिसमें दूर दूर से आए हुए कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुति दी। आमंत्रित कलाकार श्वेता शर्मा, विकास अग्रवाल, मनोज गुप्ता व सागर शर्मा के द्वारा रागारंग भजनों की प्रस्तुति दी गई।
राजगढ़ कस्बे के चौपड़ बाजार स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर सह अन्य मंदिरों पर गुरुवार को भी मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जगन्नाथ मंदिर के महंत पूर्णदास पंडित मदन मोहन शास्त्री ने बताया कि सूर्य के उत्तरायण मकर राशि में प्रवेश होने के साथ ही इस दिन दान पुण्य करने का बड़ा विशेष महत्वता है। सुबह से ही भक्तों ने मंदिर में पहुंचकर भगवान श्री जगन्नाथ खाटू श्याम के दर्शन कर धर्म लाभ कमाया। लोगों ने मंदिर खिचड़ी, गुड़, तिल के लड्डू आदि वस्तुओं का दान किया। किंवदंतियों के अनुसार आज के दिन ही सगर के 60,000 पुत्रों को गंगा नदी में मोक्ष प्राप्त हुआ था। भीष्म पितामह को भी आज के दिन ही मोक्ष की प्राप्ति हुई। श्रद्धालुओं ने तड़के स्नान कर सूर्य को अर्घ्य दिया। धार्मिक आस्था के अनुसार मकर संक्रांति के पर्व पर लोगों ने धर्म पुण्य का कार्य किया। और अब खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के कजोता गांव में एक बुजुर्ग महिला ने कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। महिला के अचेत होने पर परिजन महिला को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने महिला का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। लक्ष्मणगढ़ थाने के सब इंस्पेक्टर हरिमन मीना ने बताया कि महिला जुबेदा पत्नी रमजू निवासी कजोता गांव की रहने वाली थी, जिसने फसल में डालने वाली कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये क्या है, इसका नाम क्या है, पूरा मामला? इसका नाम है श्रीमती जुबेदा, पत्नी है रमजू खान। जाति में उम्र है 71, निवासी कजोता, थाना लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर, जिन्होंने कल दिनांक 14/1/2026 को, अच्छा बंद करो, 14/1/2026 को कीटनाशक का सेवन कर लिया था, जिसके दौरान इलाज आज मृत्यु हो गई, जीएचएल हो गई, जिसकी जांच जारी है। अच्छा, तो कौन सा पदार्थ खाया, कुछ पता लगा? नहीं, इसके बारे में अभी जांच करेंगे, क्या किस चीज़ का वो किया। क्या घर में रखा हुआ था, क्या था? घर में ही थी दवाई वगैरह जो अच्छा खेतीबाड़ी में देते हैं। अच्छा, पोस्टमार्टम करा दिया है? पोस्टमार्टम करवा दिया, जांच जारी है, जो भी जिस हिसाब से PMR रिपोर्ट वगैरह करवाएंगे। एडीजे कोर्ट संख्या 3 ने 4 साल पुराने हत्या के मामले में 5 आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं 20-20 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। ये फैसला गुरुवार को एडीजे कोर्ट की न्यायाधीश ज्योति सैनी ने सुनाया। सरकारी वकील ने बताया कि पुलिस ने मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच पूरी की। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 22 गवाह और 51 दस्तावेज पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने 5 आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ये एक मर्डर का मामला था। आजीवन कारावास और 20,000 रुपये का जुर्माना न्यायालय एडीजे नंबर 3 ज्योति कुमारी सोनी, इनके द्वारा सजा सुनाई गई है। मामला था दिनांक 3/3/2022 को परिवादी सुब्बी ने पर्चा बयान दिया था। उसमें उसने बताया था कि सुबह उसका दामाद गफ्फार नंगला भूरिया से अपने घर आ रहा था मोटरसाइकिल से, तो रास्ते में हनीफ की नवासी मोटरसाइकिल से आ गई थी। इस रंजिश को लेकर के जो हनीफ के जो परिजन हैं, साजिद उर्फ गूगा, माजिद उर्फ कछुआ, हासम उर्फ बंदरी, जूरू, हनीफ, इन्होंने हनीफ के इनके परिवादी के परिवार में शादी थी, तो उसके लिए गुटखा लेने के लिए बाजार, नौगांव बाजार जा रहे थे, तो रास्ते में इनको रोक लिया और इनके साथ में इन्होंने मारापीटी शुरू कर दी। तो इस पर परिवादी और इसका भाई बब्बल वहाँ पर गया
तो इन लोगों ने लाठी, पंजाड़ी, कस्सी, फरसी इनसे इनके साथ मारपीट की, जिससे बब्बल की उसी समय मौके पर मौत हो गई और परिवादी व अन्य 4-5 लोग थे, उनके गंभीर चोटें आई थी। इसमें पुलिस में FIR दर्ज हुई 117/22 और न्यायालय के द्वारा ये सभी जो मुल्जिमान थे साजिद, जूरू, हासम, माजिद, इनके खिलाफ 147, 148, 323, 325, 341, 307, 302 IPC का चार्ज लगाया। चार्ज के बाद में हमारे द्वारा 22 बयान करवाए गए और 51 दस्तावेज परीक्षित करवाए गए। उसके बाद में न्यायालय से रिमांड उक्त सभी मुल्जिमान को आरोपी मानते हुए आजीवन कारावास और 20 साल की आज सजा सुनाई। अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने कल गोविंदगढ़ क्षेत्र का दौरा कर उपखंड अधिकारी कार्यालय एवं तहसील कार्यालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने उपखंड अधिकारी कार्यालय, VC रूम, कानून गो कार्यालय आदि का अवलोकन किया। उन्होंने आमजन के कार्यों एवं प्रगतिरत विकास कार्यों की प्रगति और सेवाओं की स्थिति की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान क्षेत्र के 3 पटवारियों के द्वारा गिरदावरी कार्य शुरू नहीं किया जाना पाया गया, जिस पर उन्होंने संबंधित पटवारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। अलवर शहर के ज्योतिबा राव फूले सर्किल के समीप शाहजी का बास में युवक ने नशे में अपने घर के अंदर पंखे पर लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस मामले की सूचना परिजनों को लगी। उसके बाद परिजन युवक को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित करने के बाद शव को जिला अस्पताल की मोर्ची में रखवाया। पुलिस ने जिला अस्पताल में पहुंचकर लव सैनी का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। जी बताइए, इस भैया का क्या नाम था? लव सैनी। कहाँ का रहने वाला है? वैसे तो हम क्या है कि हमारे वहाँ रहते हैं ससुराल में, रहने वाले तो हम यहाँ के हैं, जाल वाला कुआ, स्टेशन रोड, अलवर। अच्छा, क्या करता था ये? ये काम हम कुछ नहीं करता था ये। क्या करता था वैसे? नशा बीटी वगैरह, दारू वारू सारे नशा करता था। फिर गेट वगैरह। क्या किया है अभी इसने फंदा लगा लिया। कहाँ पर? ये अपने क्या बोलते साई जी का कुआ। कहाँ पड़ता है ये पोलेराम सर्किल है ना? हाँ, तिवारी क्लिनिक के सामने। तो वहाँ रहता था कि? हाँ, बच्चे कितने हैं? एक ही लड़का है। एक ही लड़का ही है? अच्छा, और वहीं रहता था ये? हाँ, वहीं रहते थे। पैसे वैसे भी लेता था, मतलब क्या करता? हाँ, पैसे ऐसे निकाल ले जाना, करना, नशा करना, मोबाइल वगैरह बेच देना। क्या सूचना मिली थी अभी आपको? कुछ नहीं, वो घर पे फांसी लगा रखी थी इसने। हम अंदर थे, वहीं पंखे पे था? पंखे पे। घर पे कोई नहीं था उस टाइम? नहीं, हम थे, लेकिन ये अंदर आया अपने यार दोस्तों के लारे, वो चले गए और बस फिर इसने फांसी लगा ली। इतना हम गए तो मैंने इसको पकड़ा, फिर दूसरे एक अपने ऊपर किराएदार रहता है, फिर अस्पताल लेकर आए? हाँ, फिर अस्पताल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर लाल सैनी। आप क्या लगते हो? मैं इसके पिताजी। राजस्थान केमिस्ट अलायंस के निरंतर संघर्ष, संगठित प्रयासों और प्रभावी संवाद का सकारात्मक परिणाम सामने आया है। ड्रग लाइसेंस हेतु केवल कमर्शियल परिसर की अनिवार्यता को लेकर प्रदेश भर के केमिस्टों में व्याप्त चिंता को संगठन ने गंभीरता से उठाया और सरकार के समक्ष मजबूती से पक्ष रखा। इसके फलस्वरूप राज्य सरकार एवं ड्रग विभाग ने मेडिकल स्टोर के नए ड्रग लाइसेंस तथा पुराने लाइसेंसों के नवीनीकरण की प्रक्रिया को पूर्ववत जारी रखने का आश्वासन दिया है। ये निर्णय प्रदेश के हजारों केमिस्टों के लिए बड़ी राहत के रूप में सामने आया है। सिंधी जागृति मिशन की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजन किया गया। समारोह में आसपास के क्षेत्र की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम आयोजक लक्ष्मण दास मंगलानी ने बताया कि प्रतिभाओं में कंगना कौशलानी, वासुदेव दासवानी, जाजन मुलानी, नारायण दास, विजय कौशलानी, दीपक गुरनानी, चेतन तनवानी, राजकुमार लालवानी, घनश्याम, विकास हरवानी, सचिव हरवानी का मोमेंट वे स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह से पूर्व सत्संग का आयोजन किया गया व माता हरिदेवी को भी याद किया गया। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।